सो हे गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। गाइस आज का व्लॉग होने वाला है एक Q&A व्लॉग। बहुत पहले मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि लोग हमसे क्वेश्चंस पूछे, तो वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो डैडी से रिलेटेड और मम्मी से रिलेटेड भी हैं। तो आज जिंदगी में पहली बार मैं Q&A वीडियो करने वाला हूँ मम्मी और डैडी के साथ। तो रेडी हो? रेडी सवाल के जवाब देने के लिए? हाँ। चलो, तो सबसे पहला सवाल है, और मतलब ये सवाल बहुत ज्यादा पूछ लिया है, और वो सवाल है वेयर इज फॉर्च्यूनर? फॉर्च्यूनर कब आएगी? फॉर्च्यूनर कहाँ है? 30 अप्रैल। फाइनल है? फाइनल 30 अप्रैल। तो गाइस आज जो है 25 तारीख है, यानी 5 दिन बाद आपको देखने को मिलेगी फॉर्च्यूनर। ठीक है। दूसरा सवाल है, आपके डैडी तो काफ़ी कूल हैं। अच्छा, ये तो सवाल नहीं है यार, ये तो थैंक यू। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद डैडी, आपको कोई कूल बोल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला है, भैया शादी कब करोगे? अबे 5 साल बाद। 5 साल बाद? डैडी आप कब? 5 साल के बाद। ठीक है। फिर से फॉर्च्यूनर कब आएगी? आ गया सवाल। 30 तारीख। अगर एक दिन का पीएम बनने का मौका मिले तो सबसे पहले क्या करोगे? युवाओं को रोजगार, महंगाई खत्म, सिलेंडर 400 रुपये। बस, या और भी कुछ है? यही आदमी की मेन परेशानी है। ठीक है, आप क्या करोगे पीएम बनने के बाद? अरे यार, एक दिन के लिए रोजगार दे भी देंगे तो दूसरे दिन से तो फिर बेरोजगार हो जाएंगे वो। अरे इसलिए हम तो स्कूल एक ही के- दिन के लिए तो बन रहे हैं, तो हमारी पहली प्रार्थना वही होगी कि अरे पहले सारे लोग। बच्चों की एक दिन की छुट्टी करेंगे यार, स्कूल से मस्त खेलेंगे बच्चे। ठीक। अब है सेइंग यस टू जिज्ञासा कब आएगी? हमने रेडी एक वीडियो बनानी थी जिज्ञासा के साथ कि जिज्ञासा को मैं ना नहीं कर सकता हूँ, वो जो भी बोलेगी मैं करना पड़ेगा, लेकिन अब जिज्ञासा ही उसके लिए जिज्ञासा को भी टाइम होना चाहिए। दोनों को जब टाइम होगा तब हो पाएगा। आप कहाँ रहते हो? नवाबी रोड, आनंदपुरम कॉलोनी, तली मोमरी, हल्द्वानी। लिव हल्द्वानी। देवभूमि उत्तराखंड। फिर से वही सवाल, कब आ रही है फॉर्च्यूनर? 30 तारीख। भाई ये बताओ मुझे कि ये फॉर्च्यूनर कब आएगी और हमें कब घुमाओगे साथ में? 30 के बाद घुमाएंगे, 30 तक आ जाएगी, 30 के बाद घुमा देंगे। ठीक है। तुमने वीडियोस बनाना कब शुरू करा था? पैसे के लिए करा था, पैशन के लिए करा था, या फेम के लिए करा था? मैंने करा था फेमस होने के लिए। क्या तुम्हें कभी लगा कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही? अब ये तो तू ही बताएगा। हमें क्या बता। ना ऐसा नहीं है यार, मेरे को तो कर ही रही है भाई, शुरू से पहली वीडियो से ही कर रही है फैमिली सपोर्ट। पैसा ना आने पर मोटिवेशन कैसे बनाए रखा? पैसा तो अभी भी नहीं आया, हम तो अभी भी बना रहे हैं। सत्य बात है, ऐसा अभी भी नहीं आया, फिर भी कोशिश जारी है। जारी है। मम्मी पापा में से सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन करता है? मैं ही करता हूँ। डैडी ही करते हैं। पापा ने मम्मी को पहली बार इम्प्रेस कैसे किया था? अरे जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत ही नहीं पड़ी इस चीज़ तो, वैसे ही हो गया। कोशिश भी नहीं करी इम्प्रेस करने की? नहीं। अबे यार, घर में सबसे ज़्यादा ड्रामा कौन करता है? कौन कहता है? मतलब ड्रामा तो होता नहीं है। बाप रे, पहले डर गए थे डैडी। ड्रामा तो कुछ होता नहीं है कभी हमारे वहाँ। पहले डैडी ने फिर मम्मी। सफाई दे, पहले सच बोल दिया फिर सफाई दे दी। हाँ, डैडी की ऐसी कौन सी हरकत है जो डैडी आपको तो पसंद है लेकिन मम्मी आपको बहुत परेशान करती है? आजकल डैडी फोन में, डैडी को जब टाइम मिलेगा वो राजनीति वाली पोस्टें देखते ही रहेंगे, और एक पोस्ट 5 दिन से लगातार देख रहे हैं। तो मैं हर बात पे टोकती रहती हूँ, इसको बंद कर दो। बंगाली चुनाव होगा, बंगाली हाँ, चुनाव होगा। बंगाल के चुनाव की पोस्टें देखते, और वो 5 दिन से सेम देख रहे हैं। तो मैं हल्ला मचाती रहती हूँ, बंद करो इसे, बंद करो। क्या हुआ तेरा वादा। ये कब होता पता है? जब नेता वोट ले लेता है, वादे तो कर जाता है, फिर जनता क्या कहती है, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, फिर ये वाला चलता है ना। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। अगला सवाल है, अगर आपको मौका मिले तो आप फिर से एक दूसरे से शादी करोगे? बिल्कुल करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। कर लोगे? अबे मम्मी, ये कैसा सवाल है? अगर मम्मी पापा चेंज करने का ऑप्शन मिले तो चेंज करोगे? हाँ तू हाँ बोल। बिल्कुल। नहीं परेशान करूँगा। है ये हमसे बहुत नहीं करूँगा यार, नहीं करूँगा। बढ़िया है, बढ़िया है। अगर हम YouTube ना करते तो लाइफ कैसी होती? वैसी होती, कुछ बदलाव थोड़ी आया हमारी ज़िंदगी में YouTube से। हम तो जैसे पहले दिन थे वैसे ही हैं। वैसे ही है, लेकिन उस पर मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मेहनत कर रहे हैं। अब भविष्य में क्या होगा वो तो पता नहीं यार। शायद कुछ और कर रहे होते तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। डैडी, ऐसा कोई सीक्रेट जो आपने आज तक किसी को नहीं बताया? सब बता देता हूँ मैं। डैडी के पेट में कोई बात नहीं पचती है। मैं सब बता देता हूँ। अगर मैंने करेले की सब्जी बनाई होगी, जो आदमी बाहर आदमी मुझे मिल जाता है, खुंदा क्या हुआ, मैंने करेला खा के आ गया हूँ यार अभी। जो चीज नहीं बतानी है वो भी बाहर हल्ला मचाते रहेंगे। कौन ज़्यादा प्यार करता है, मम्मी या डैडी? दोनों ही करते हैं। ज़्यादा? अब ये तो यही बताएगा ना, हमें क्या बता। अरे मुझे थोड़ी, एक दूसरे को।
अच्छा। हम सीधे और साधारण लोग हैं और 24 घंटे का ही प्यार है। हम एप्रेस बना के लाते रहते हैं, पीते रहते हैं बाहर बैठ करके। शादी से पहले डैडी आप मम्मी को तो जानते ही थे, तो आपका मम्मी के ऊपर कभी क्रश था? क्रश मतलब मम्मी आपको पहले से पसंद थी? हम्म हैं? हम्म शादी से पहले से पसंद थी? तभी तो शादी करी है। फिर भी शादी करी है। अब ये लव मैरिज थी तुम्हारी अरेंज? दोनों ही थी। जो समझो यार इसको, अबे यार, जो समझो, ठीक है। ये तो मुझे पता ही नहीं था आज हम तक। खुश हैं, ज्यादातर झगड़ा किस बात पे होता है? किसी बात पे नहीं, किसी बात पे नहीं। भाई आधे से ज्यादा जो सवाल है ना इसमें, वो सिर्फ यही है कि फॉर्च्यूनर कब आएगी, फॉर्च्यूनर कब आएगी। इसके अलावा मुझे सवाल ही नहीं दिख रहे। मतलब अगर मैं पूरा ना भी पढ़ रहा हूँ तो मेरे को फॉर्च्यूनर ही दिख जा रहा है सामने से। सबसे पहला सवाल ही फॉर्च्यूनर है जहाँ भी देख रहा हूँ मैं। डैडी ये क्या लिख रहा है? ये फॉर्च्यूनर कहाँ है गरीबों? गरीब खाने में ही है, 30 तारीख को आ गरीब जाएगी। खाने में है, आ जाएगी अमीरों को वहाँ। नहीं 30 तारीख को आ जाएगी अमीरों। देख लग रहा है फॉर्च्यूनर कब लेगा, बना दिया सब कुछ चूतिया। तो बने क्यों, किसने कहा था? तुम बनी क्यों रहे हो? आप लोग UK 04 में कहाँ रहते हो? हल्द्वानी। आपके मम्मी पापा को शुरुआत में कैसा लगा था मेरी वीडियोस को लेकर? बढ़िया लगा था, हम तो आज भी करें, डंके की चोट पर करें, चलेगा। चलेगा मतलब पहले दिन से भरोसा था। हाँ, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, हर चीज़ होती है। घर और कंटेंट में बैलेंस कैसे करते हो? मैं वीडियो ही बनाता हूँ बस, मैं और कोई काम करता ही नहीं हूँ। बाकी बैलेंस हम लोग कर लेते हैं। डैडी मम्मी कर देते हैं बता दो ऑडियंस को ना, मैं घर के बर्तन धोता हूँ, ना झाड़ू लगाता हूँ, ना बिस्तर ठीक करता हूँ, केवल खाता हूँ और ये बनाता हूँ। बात सही है। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत करता भी है। आज ही करा, जिंदगी की पहली बार झाड़ू लगाया। ये Q&A वीडियो बनने से पहले मैंने मस्त कमरा पहले साफ करा। डैडी कमरे में आ रहे, कर लेता हूँ। अगर 1 साल तक सक्सेस ना मिले तो यूट्यूब छोड़ दोगे? यहाँ नहीं। 2 साल होने वाले हैं। नहीं, आने वाले भी 5 सालों तक किया जाएगा। 5 साल में कुछ नहीं होगा तो? 5 साल में कुछ नहीं, उसके बाद भी कोशिश करेंगे। तुम्हारा बिगेस्ट सपना क्या है यूट्यूब से? ये मेरा तो मैंने बहुत बार बताया। डैडी आपका बताओ, आपका क्या सपना है कि अगर मेरा यूट्यूब चैनल चलता है तो क्या है उसका, क्या करोगे आप? इसका देखो ना, ज़्यादा पैसा रखना कोई ठीक नहीं है। जितना भी हम कमाएंगे 20% 25% पैसा उसमें से अन्य कामों में लगाया जाएगा। जैसे गरीब लड़कियों की शादी करनी होती है, समाज सेवा के काम होते हैं, बुजुर्गों की सेवा होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन पर लगाया जाएगा। तो ये सपना है आपका? सपना यही है। अच्छा। समय समय पर पूजा पाठ हो, यज्ञ हो, भागवत हो, ये अपना सपना है। कोई दिलचस्पी नहीं है मतलब पैसे से इतनी। आज तुम्हारे पास क्या नहीं है जो तुम चाहते हो? तीनों के लिए है ये सवाल। पैसा। पैसा नहीं है? क्यों नहीं है यार? फॉर्चूनर नहीं है तो 30 तारीख को आ तो रही है, हाँ, कौन तो सा दूर है? वही तो कह रहे हैं, फॉर्चूनर आ रही कौन है। सा ज्यादा दूर क्या नहीं है हमारे पास? घर हमारे पास, दुकान हमारे पास, जमीन हमारे पास, मकान हमारे पास, सब है। नहीं क्यों कहना है? जो है तो है। मेरे पास तो नहीं है फिलहाल। तेरे नाम पर उतनी बड़ी बिल्डिंग है, वो बिक जाएगी अभी 4 करोड़ की। अबे क्या सब बता दोगे आज? अरे हाँ यार। अरे कोई मुझे किडनैप कर लेगा, ऐसा मत कहो। फ्यूचर में अपने पेरेंट्स को क्या देना चाहते हो? मैं देना चाहता हूँ बहुत सारे पैसे, घर, मस्त टाइम और यहाँ वहाँ की विदेश की ट्रिप। क्या तुम प्रूव कर पाओगे कि ये सब वर्थ था? कर ही पाऊंगा यार, अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि हो ही जाए जीवन में कुछ, तो प्रूफ कर ही दूंगा कि हाँ इतना जो ये सुबह से शाम तक हम लोग वीडियो बनाते रहते सब वर्थ था। आपको क्या लगता है डैडी? जो भी मैं करता रहता हूँ, मुंह में रंग पोतना ये एक दिन, मेहनत है, ये एक दिन देके जाएगा कुछ। बिल्कुल। मेहनत करने वाले को हमेशा मिलता है। मम्मी पापा ने लाइफ में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या फेस किया है? ऐसा कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ था ही नहीं कि हम क्या करेंगे कैसा करेंगे, होते जा रहा सब। नहीं मतलब स्ट्रगल कैसे समझाओ? मेरा स्ट्रगल तो उस समय शुरू होता है जब अगर बच्चों की तबीयत खराब हो जाए या बच्चे किसी बात पे परेशान हो। बस हाँ, वो सबसे बड़ा, बाकी तो चलती ही रहती है। मतलब डैडी आपको वो परेशानी वाला ऐसा कौन सा दौर था, क्या था उस समय कि बिल्कुल परेशान थे आप जीवन में? कोई था ऐसा? ऐसा तो कभी कुछ था ही नहीं यार, मेहनत करते थे, आज भी कर रहे हैं। आप दोनों को एक दूसरे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? हमको एवरेज। अबे एक दूसरे में एफरेज भाई एक ग्रीन टी टाइप की चीज है, वो पीते थे। वो है एफरेज, वो पसंद है इन दोनों को। चाय नहीं पीता हमारे यहाँ कोई, चीनी नहीं खाता कोई हमारे यहाँ, भाई एवरेज ही चलते रहती है। बस ये है। मैं लेकिन पूछ रहा हूँ आप दोनों को एक दूसरे में क्या पसंद है? आप बताओ आपको डैडी में क्या पसंद है? डैडी मेरा कितना सपोर्ट करते हैं हर चीज़। वो कुछ भी काम मैं करूँ तो डैडी सबसे पहले नहीं हो जाएगा तू कर, वो वाला जो सपोर्ट सिस्टम है डैडी का। आप डैडी आप? मेरा तो यही है, मैं कहता हूँ इनसे जाओ कहीं कहीं शादी का कार्ड आ तू जा, मैं यहाँ देखता हूँ, कहीं वार्ड में कुछ कराना जा तू जा, मैं देखता हूँ। ऐसे चलता हमारा। आपकी शादी में ऐसा कोई यादगार मोमेंट? ये सारे के सारे मैंने क्या हुआ था, मैंने जो क्वेश्चन पूछे इंस्टाग्राम पे वो मम्मी डैडी की फोटो लगा के पूछे, तो ये आप दोनों के लिए हो गए हैं सारे सवाल लगभग। अगला सवाल है, अगला सवाल है शादी का, आपकी दोनों की शादी का सबसे यादगार मोमेंट है कोई?
ऐसा तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल शादियाँ होती थी उस समय, तो कुछ ऐसा तो कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है। कुछ नहीं भाई, बड़ी बेकार जिंदगी लग रही मुझे इन दोनों की। अगर एक दूसरे को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहोगे? मतलब डैडी इसका ये है कि अगर आपको मम्मी को एक लाइन पे मम्मी के बारे में सब कुछ बताना होगा विस्तार पूर्वक, तो वो एक लाइन क्या कहोगे आप? बेस्ट महिला है, बेस्ट महिला है। बेस्ट, हर चीज़ में निपुण है, वकील भी है, ग्रेजुएट भी है, पार्षद भी है, हे और भगवान। घरेलू भी है, सारी चीज़ें हैं। आप क्या कहोगे डैडी के लिए? डैडी एक लाइन में, एक लाइन में क्या, एक ही शब्द में है कि समस्या का समाधान। कोई भी समस्या डैडी के सामने मैं लेके जाती हूँ, डैडी उसका तुरंत समाधान निकाल देते हैं। मेरी भी। पापा ने मम्मी को लास्ट टाइम आई लव यू कब बोला था? अभी बोल देता हूँ, लास्ट टाइम क्यों बोल रहा है आई लव यू? क्या यार, वैसे कब बोला था याद है? ऐसा चलता नहीं था हमारे ज़माने में। अरे लास्ट अभी कल परसों नरसों कभी बोला था? हाँ हाँ, बोलते रहता हूँ मैं। आपने कब बोला था? मैं भी ये तो रोज कहती है सुबह आई लव यू। आप दोनों में से कौन ज्यादा वो है प्यार दिखाने वाला? ये मैं प्यार अंदर रखता हूँ, ये दिखा देती है। लेकिन दिखाना पड़ता है, सामने वाला आपके दिल के अंदर थोड़ी ना देखा है। मैं नहीं दिखाता हूँ, तो देखिए दिखाते क्यों नहीं हो? मैं बड़ा कठोर टाइप का आदमी हूँ ना, क्यों हो बस गए? सिंसियर टाइप का आदमी हूँ। हाँ हाँ ही हूँ, वो नहीं करता हूँ। सिंसियर टाइप के क्या, हम फनी टाइप के थोड़ी ना है यार। डैडी कह रहे हाँ हाँ ही हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ। गंभीर, ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला आदमी एकदम खत्म हो जाता है ना, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती हम है। तो खत्म नहीं मैं हो तो रहे। डैडी हंसी मजाक के ही काम करता हूँ। तुम्हारे दिन अलग हैं, हमारा दिन अलग है, हर काम का अलग अलग होता है ना। मतलब मैं डैडी इतना हंसी मजाक जो करता हूँ तो मेरी भी मजाक नहीं, तुम्हारी नहीं बनती ना, तुम इस काम पे, इसी काम को कर रहे हो। मैं 50 चीज़ें करता हूँ। अब नगर निगम में जाऊँ काम के लिए, वहाँ दादी करूँ क्या वहाँ? तो ये सारी चीज़ें होती है। अब तुम्हारा काम तो दिखाने का ही है। यार ये सवाल का जवाब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा ही नहीं। कौन ज़्यादा जेलस होता है? डैडी कभी आपको ऐसा लगता है मम्मी अगर किसी और के साथ है, जैसे नगर निगम में अब पार्षद हैं, जगह जगह जाना पड़ता है, कोई ना कोई, कभी कोई तुम मिलने तो आ रहा 50 है, के साथ जाएगी? हाँ, तो आपको इसमें कोई नहीं तो जलन होती है? बिल्कुल नहीं होती है। आदमी का अपने आप में विश्वास होना चाहिए ना। ये चीज हम दोनों में है ही नहीं। आदमी का अपने आप में विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती मेरे है। को भी पता था इसका कोई जवाब ही नहीं होगा। अगर मम्मी गुस्सा हो जाए तो डैडी कैसे मनाते हैं? होती नहीं, पहली बात तो मनाने की क्या जरूरत है? अब तो डैडी को मुझे गुस्सा होगी भी तो क्यों होगी, किस क्या कारण, क्या बताओ ना। कुछ भी हो जाता है कारण। हर कारण ये होता है कि अब मैं अभी आऊँ बाजार से, शराब पी के आ जाऊँगा, ठीक, और लौट जाऊँगा जूते पहन के, तो गुस्सा तो होगा ही आदमी। जब मेरे कर्म ही ऐसे नहीं तो गुस्सा क्यों होगा आदमी? यही कारण है कि जीवन में गुस्सा होने का। शराब पी के आदमी हाँ, लौट ऐसे गया। होता है। जब घर के जो घर बिखराव जो होता है ना, इन्हीं से चीज़ से होता है। घर इन्हीं से लड़ाई झगड़ा होती है। और रात के 12 बजे आदमी घर नहीं आ रहा, औरत बैठी है खाना खाने के चक्कर में, तो ये चीज़ हमारे वहाँ है नहीं। ये तो 6 बजे आते हैं, मैं 6 बजे घर के अंदर रहता हूँ, 6:30 सो जाता हूँ। 6:30 बजे सो जाता हूँ, 7 बजे पोहा लगा के। डैडी अगर आप जैसे आप तो ज़िंदगी भर टेंशन में रहे, बढ़िया मतलब काम ही करते रहे, कभी अगर आपको ऐसा फ्री टाइम मिलता बढ़िया मस्त, तो आपको एक प्रपोज करना तो आता है यूं करके बैठ के। अगर इसके अलावा आपको फ्री दिमाग से सोच के करना होता है, आप कैसे प्रपोज करते? ऐसा तो करते ही हो आप, इसके अलावा पूछ रहा हूँ। बोला और क्या होता है यार, और तुम जाता नहीं है? कहीं बाहर खिलाने ले जा रहे हो, कहीं ऐसे वैसे? हमने आता नहीं खाया बाहर, अब कैसे क्या पता है, हमने खाया नहीं कहीं बाहर। जिस दिन फॉर्च्यूनर आ जाएगी उस दिन बाहर खाना खाएं। हाँ, ऐसा कर लेंगे उस दिन। आज तक हम कभी भी फैमिली पूरी जो है, हम 4 जने कभी खाना खाने नहीं गए कहीं बाहर। शादियों में ही खाया फिर, या तो हमने वो भी साथ में नहीं खाया है। वो भी साथ में नहीं खाया। डैडी अपने दोस्तों के साथ, मैं अपने दोस्तों के साथ, मम्मी भाई अलग। तो इस बार जब फॉर्च्यूनर डैडी आ जाएगी तो एक काम करते हैं, बढ़िया देव, मैं, आप, मम्मी, हम 4 जने जाते हैं कहीं बाहर मस्त खाना बाहर कहाँ, मतलब कैसे? कहीं होटल वोटल में, कहीं वैसे जाके बैठ के आराम से, थोड़ा दूर फैमिली जैसे जाती है डिनर करने के लिए। कैसा? ऐसे कर लेंगे, हैं? ऐसे ही कर लेंगे। ये इतना दुख में क्यों बोल रहा है? पैसे वैसे कर खर्च हो जाएंगे यार, उनको टेंशन हो जाएगी। बात पैसे की नहीं होती, कहाँ जाएंगे खाना खाने यार? क्यों? अपने घर में नहीं खा लेंगे? अरे तो बाहर बढ़िया कुछ आएगा, वहाँ बैठेंगे। अरे जाना है। चल देंगे, कहता रहा हूँ क्या, मैंने पीछे बैठना डिग्गी में, चल दूंगा बैठ के, क्या करना? अरे उसमें बहुत सीटें होती है, डिग्गी में बैठने की जरूरत नहीं है। पीछे बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब पहले तक ना क्या जाएंगे यार, क्या ही जाएंगे। मम्मी ने कहा चलना है, चल देंगे, बैठ जाएंगे पीछे। डिग्गी में क्या डैडी यार, मैं गंभीर आदमी हूँ कह रहे हैं अभी। आपने ज़िंदगी में कभी सोचा था कि फॉर्च्यूनर हम लेंगे? सब इत्तेफाक होता है, सब इत्तेफाक है हमारी ज़िंदगी में। तो हम कोई चीज़ सोचते नहीं, हो जाता है। सत्यता यही है। मैंने तो वो वाली भी सोची है जिसमें 2 ही जने बैठते हैं, वो ऐसी पतली सी छोटी सी, क्यों मतलब सोचा मुझे ये? अच्छी लगती है वो, मैं Two-seater? ऐसा सोचती हूँ। हैं 2 सीटर अच्छी लगती है आपको? हाँ, टूर में जाएंगे मस्त से। डैडी को पता नहीं हमारी 2 सीटर भी होती है। क्या होती है? कार?
कार होती है डैडी 2 सीटर और कम से कम आती है आपकी 1-1.5 करोड़ की, जिसमें 2 ही जने बैठ सकते हैं। कमाओ फिर 1.5 करोड़ के लिए आओ। तो आप अगर कभी जैसे हमारे पास आ गए तो आपका क्या कहना है, ये ऐसी 1-1.5 करोड़ की गाड़ी लेनी चाहिए जिसमें खाली 2 ही जने बैठ सकते हैं? मेरे हिसाब से तो ना 1.5 करोड़ गाड़ी में लगाने से बढ़िया कहीं प्लॉट ले लो। प्लॉट नहीं यार, कुछ ऐसा काम कर दो कि जो जीवन भर तुम्हारा उसमें नाम आए। तो आएगा ही फिर। 1.5 करोड़ की गाड़ी लोगे तो कहाँ नहीं आएगा नाम? अरे 1.5 करोड़ की गाड़ी से वो खाली घिसने वाली चीज़ें हुई ना, कोई ऐसा चीज़ बने कि उसमें पूरी जनता का रुझान रहे कि हाँ यार ये राज चौहान ने बनवाया था। इनको पीएम ही बनाओ यार। ये पीएम मटेरियल ही है भाई। ये जनता का, जनता करके जनता भाई, मतलब जनता का तो जनता के लिए शब्द भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, जितना हो सकता है जनता के लिए कर रहे मैं हैं। तो करते हुए आया हूँ, मैं तो करता हूँ। हमारे घर में दिन में हम एक हैं। बार तो जनता जरूर आता है सब। एक बार अरे जब घर से बाहर निकलते हो ना, कितने लोग परेशान हैं यार, कितने अरे लोग तो परेशान। जितने लोगों की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं उतना हम कर नहीं ही तो रहे करते ही हम, वो लेकिन बड़ा नहीं कर पा रहे ना। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व दिक्कत करने यहाँ के है। चक्कर में यहाँ माइग्रेन, बीपी, शुगर सब हो गया कोई है बात नहीं, सब सही हो जाएगा। यार। हम 2 बच्चे हैं, हम्म, आपका कौन सा फेवरेट है डैडी? दोनों। आपका? दोनों तो ना क्यों कर रहे हो? एक दोनों। नहीं है, मतलब दोनों है। अगर आपको फैमिली में किसी की लाइफ जीनी पड़े तो किसकी लाइफ से स्विच करोगे? मतलब डैडी से पूछता हूँ पहले ये। डैडी, अगर आपको किसी, हम घर में 3 जने और हैं, मैं हूँ, भाई है, मम्मी है, अगर आपको हम तीनों में से किसी एक की ज़िंदगी जीनी पड़े तो आप किसकी जीना चाहोगे और क्यों? मेरी सवाल तो बड़ा कठिन है। घूम मैं सकता नहीं, सो मैं सकता नहीं हैं, चुनाव में लड़ नहीं सकता। चुनाव में लड़ नहीं, चुनाव तो लड़ सकता हूँ। ये बहुत टफ सवाल है। देव की ज़िंदगी जी सकते हो आप? कितने फोन आते हैं उसे? कोई भी नहीं है मेरे बस का। देव की ज़िंदगी नहीं जी पाओगे? मम्मी की ज़िंदगी? इसकी तो जी लूँगा मैं। और मेरी तेरी भी थोड़ी कठिन लग रही है। क्यों? अबे रात दिन कौन बना सकता है वीडियो? अपनी बस की कहाँ है यार ये? 4-4 बजे रात है उठना, मैं तो 7 बजे सो जाता हूँ। बात जो बात सही है, सही है। लेकिन मेरे वाले में भी तो सुबह क्या कहते हैं, देर से कैसे उठोगे? आपको तो 3 बजे उठने की आदत है। अब चलो फिलहाल वो कर ही लेंगे, जो तुम्हारे काम हो तो कर ही लेंगे। ये नहीं कर पाओगे। ये नहीं, बहुत मुश्किल है। आप मम्मी किसकी जीना चाहोगे? डैडी, नहीं, मेरी या भाई मेरी की? तो बढ़िया है, मेरी नहीं, अब अपनी सवाल बढ़िया है तो आंसर भी होगा ना उसका। किसी एक की जीना चाहोगे, किसकी जियोगे? तो मैं देव की। देव की? क्या है उनमें? बढ़िया लगता है मुझे, मस्त घूमता फिरता है, साथ वाले सब ऐसे फ़ोन वोन पे लगे रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं है उसको, कोई जिम्मेदारी नहीं है घर की, अपनी जिम्मेदारियां हैं उसकी, बस अपने बच्चों की, अपने कॉलेज की, बस हो गया। चुनाव के चक्कर में उसके सारे बच्चों की जिम्मेदारी उसने अपने ही सर ले रखी है। बच्चों के माँ बाप उतने परेशान नहीं होते हैं जितना वो अकेले परेशान हो जाता है उन बच्चों के लिए। किसी की फीस जमा नहीं हो रही तो परेशान, किसी का रिजल्ट नहीं निकल रहा तो परेशान। इस पे तो जितने सवाल थे वो ख़त्म ही समझो, क्योंकि सारे के सारे सवाल जो हैं वो फॉर्च्यूनर के ऊपर ही हैं। अब फॉर्चूनर बता दिया मैं, 30 तारीख को आएगी। अब क्या करें? फॉर्च्यूनर से अलावा भाई हमसे ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ना मुझे लग रहा है कोई पूछना चाहता है। फॉर्च्यूनर अब पता लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि इनकी औकात ही नहीं है फॉर्च्यूनर लेने की, तो उसी बात पे इनको ट्रोल कहते हैं ना, ट्रोल करा जाए वो वाला। अरे लेकिन जिंदगी लेकिन लेकिन जो हमको ट्रोल कर रहा है, हम उनकी पूरी खानदान को ट्रोल कर देंगे। सही कह रहे हैं। डैडी कह रहे मत क्या यार। इसकी बातें कौन करता है यार? सही कह अरे रहे हैं। डैडी यार, एक बात बताओ, जिंदगी में आपने पैसे तो कमा ही लिए, एक फेमस होना ही बचा था। फेमस आप हो रहे हो, मैं हो तो गए। मजा आ रहा है फेमस होने के बाद डैडी? कैसा, क्या मतलब, क्या क्या मजा आ रहा है डैडी? कुछ जहाँ जाओ सब फॉर्च्यूनर ही करते हैं। कई मैं लोग इसको बताया मैंने, अभी एक दिन मैं सब्जी के ठेले पर खड़ा था, तो एक लड़की और एक औरत सामान खरीदी थी, तो वो सब्जी वाले से कह रही है ये यूट्यूबर के पापा हैं, यूट्यूबर के पापा हैं, ये रोजी का सब। तो फिर वो चली गई, मैंने क्या कहते, कह रही है वो कह रही है यूट्यूबर के पापा है, तुम वो देखा होगा उन्होंने वीडियो में। और अभी मैं क्या कहते हैं, रुद्राक्ष बैंकेट हॉल में शादी में गई थी ना, तो पीछे से एक छोटी सी बच्ची आती है और ऐसे पैर छू रही, आंटी प्रणाम। मैंने कहा खुश रहो खुश रहो। तो आप राज भैया की मम्मी हो ना? मैंने कहा हाँ। कैसे पहचाना? वीडियो देख के पहचाना, मैं वीडियो देखती हूँ, ऐसे कहती है। मैंने कहा अच्छा। कह रही फॉर्च्यूनर कब आ रही है? मैंने कहा आ रही है, अगले हफ्ते आ जाएगी। मेरे को लग रहा है हमारी फॉर्च्यूनर लेने आधा हल्द्वानी ना आ जाए। भाई कसम से यार, सही में ऐसा हो सकता है। फॉर्च्यूनर का तो क्रेज ही नेक्स्ट लेवल ही बना दिया। बहुत लोगों ने ली होगी फॉर्च्यूनर, हाँ। लेकिन जो हमने करके लिए ना, वो तो भाई साहब कहीं कुछ वही नहीं हो सकता। कह तो रही हूँ, अगर हम एक वीडियो बना के एक छोटी सी स्टोरी लगा देना कि हम परसों को यहाँ से इतने बजे डिलीवरी ले रहे हैं, तो पता चला डिलीवरी दिल्ली के लिए लोग आधी आ रहे हैं। हल्द्वानी आ जा रहे। ऐसा हो भी सकता है डैडी? ऐसा कर दे क्या? हाँ डैडी, कह दो क्या लोगों से, एक डेट निकाल के कह देता हूँ कि 30 तारीख को हम यहाँ पर मिलेंगे, फॉर्च्यूनर की डिलीवरी जिसको देखनी है वो लाइव आ सकता है। क्या लगता है कितने लोग आएंगे? अरे बकरी बबल्डर हो गया तो फिर भागो भागो। क्या बबल्डर भी हो सकता है। भाई गई सवाल बस इतने ही थे।
और बाकी रिपीट में क्या ही पूछता मैं, फिर फॉर्चूनर कब आएगी बता ही दिया हमने, 30 अप्रैल को आएगी, आज 25 तारीख है, 5 दिन बाद फॉर्चूनर आ जाएगी। बाकी डैडी सवाल बढ़िया थे, बहुत बढ़िया। बढ़िया थे सवाल, थोड़े और बढ़िया पूछना अगली बार से तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, कुछ और डीप बढ़िया बढ़िया से सवाल। तो चलो फिलहाल इसको यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। मैं हूँ राज हल्द्वानी का स्टार।